खुदावन आपके साथ हो। आज 28 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तसलोनिकियों के नाम, उसका 2 बाब, उसकी 9वीं आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। हमारा आज का ज़बूर 139 139, उसकी 7वीं आयत मुबारका से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 23वां बाब, उसकी 27वीं आयत मुबारका से लेकर 32वीं आयत मुबारका तक। आज एक दफ़ा दोबारा से हम देखते हैं अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह फ़की और फरीसियों से बड़े सख्त अल्फाज में उन्हें कहते हैं कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो, यानी सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें कि तुम्हारे अंदर गंद भरा हुआ है, यानी हड्डियां जो हैं वो गंद की निशानी है। जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गंद किस लिए भरा हुआ है? क्योंकि हम जो है हक सच की गवाही नहीं देते। अगर हक सच की गवाही देंगे तो फिर हम तफरके पैदा नहीं करेंगे, हम माशरे में लड़ाई नहीं लेकर आएंगे। अभी गुज़श्ता दिनों की बात है, यानी ये कलीसिया से हट के बात मैं कर रहा हूँ कि यानी कलीसिया से हट के मतलब माशरती तौर पे बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों में क्या हुआ है कि हमारे पास्टर हजरात ने, खुद साख्ता पास्टर हजरात, बिशप साहिबान ने अंत मचाया हुआ था कि जी कलाम मुक़द्दस से कह रहे थे कि जी ये खाना जो है ये ठीक नहीं है, इससे हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, ये ज़बीएँ हैं, ये ऐसा है तो वैसा है। मगर वो कलाम के सहको सबाक से हट के बात कर रहे थे, क्योंकि कलाम की ताकत को महदूद करना, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ताकत को महदूद करना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे खुदावंद यीशु मसीह को ना कबूल करना है। क्योंकि नासरत में क्या हुआ था? नासरत में बिल्कुल यही हुआ था कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत को महसूस ही नहीं किया। उन्होंने बल्कि कहा ये तो आम सा बंदा है। जब हम अपने खुदावंद के अहकामात पर, अपने खुदावंद के कलाम पर, अपने खुदावंद की सिखाई हुई बातों पर अमल नहीं करते तो फिर हम में से बिदतें निकलती हैं। हम खुदावंद की जो कुव्वत होती है उसे महदूद करते हैं, कलाम की ताकत को महदूद करते हैं। और क्या है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा अंदर जो है वो रियाकारी और बेदीनी से भरा हुआ है। किस लिए रियाकारी और बेदीनी से? बड़े सख्त अल्फाज यहाँ पर हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात और बिशप साहिबान जो हैं वो क्या करते हैं? आज उनके दरमियान या हमारे मखसूस करदा काहिन भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो, या दूसरे हजरात जो मजहबी रहनुमा अगर ऐसा कर रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इसे रोकें। क्योंकि आज क्या होता है, पास्टर हजरात, हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात घरों में जाके ना इतफाकी पैदा कर देते हैं, 2 लोगों को एक जगह कर देते हैं, 4 लोगों को एक जगह कर देते हैं, अब हर एक को एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इनके बारे में बड़ा खूबसूरत कहा हुआ है। ऐसे लोगों के बारे में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। और आप मेरे साथ अंजील को खोलें, मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 15वीं आयत, कलाम को खोलें। इनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। क्या कहा है? झूठे नबियों से खबरदार हो। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है कि ये नहीं, ये वो कैसे आएंगे? सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों से, पाक साफ होके, कैसे साफ सुथरी, हाथ में बाइबल पकड़ी है, मगर दिल जो है वो भरा हुआ है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी जेब में कितना जाएगा, मुझे दायकी कितनी मिलेगी, किस लिए, मेरा फ़ायदा क्या है? इसलिए झूठे नबियों से खबरदार रहो। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज है जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं। यानी भेड़ें कितनी मासूम होती है, मासूम है कि जी हम आपको खुदा का कलाम सुनाने, आखिर में क्या है, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए। फाड़ने वाले भेड़िए किस लिए? कि जी आप हमारी कलीसिया में बपतिस्मा ले, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो खुदा आप पे बीमारी डालेगा, खुदा आप पे लानत भेजेगा, खुदा आपको ऐसा करेगा, खुदा आपको ऐसा करेगा। क्या हमारा खुदा इतना जालिम है? क्या हमारा खुदा इतना बेदिल है कि वो अपने ही बनाए गए, अपने ही बनाई हुए लोगों पर, अपनी शक्ल पे तख्लीक किए हुए, अपनी रूह जिनमें डाली हुई है, उन पे बीमारी भेजेगा? हमारा खुदावंद तो रहम का खुदा है, हमारा खुदा तो मोहब्बत का खुदा है, हमारा खुदा तो सुलह का खुदा है, हमारा खुदा तो देने का खुदा है, हमारा खुदा तो बरकत का खुदा है, हमारा खुदा तो मेल मिलाप का खुदा है।
फिर हम में ये कहाँ से आ गया? क्योंकि ये झूठे नबियों से खबरदार रहो, क्योंकि जो खुदावन की तरफ से एलची भेजा होगा, जिसे खुदावन ने भेजा होगा, वो मोहब्बत का पैगाम देगा। मेरे साथ कलाम को खोलें, पहला करंथियों उसका 13 बाब, उसके बारे में खुदावन ये हमारा खुदावन यीशु मसीह की बड़ा वाज़ेह है कि मोहब्बत रखो एक दूसरे से तो लोग तुम्हें जानेंगे। और मुकद्दस पौलुस रसूल खुदा का बंदा पहला करंथियों उसके 13वें बाब में क्या कहते हैं मोहब्बत के बारे में? बड़े खूबसूरत अल्फाज है। मेरे साथ कलाम को खोलें, उसकी 4 आयत को, 13वें बाब की 4 आयत को। मोहब्बत साबर है, सब्र करना सिखाएगी अपने बहन भाई के साथ कि जी अगर उसने गलती की है सब्र करो। साबर है, मुलायम है, गुस्सा नहीं करेगी कि जी तूने ये गलत किया है या ऐसा नहीं करना चाहेगा। फिर क्या होगा? नाजेबा काम नहीं करती, लड़ाती नहीं है कि जी आपका ये भाई और बहन जो है ये ख़राब है, इससे दूर करो, इससे किनारा करो। ये हमारे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि जी घर में तफरके पैदा करो ताकि हम घर के अफराद को कैच कर सकें, इसको कैच करके अपनी तरफ कर सके। ऐसा नहीं है, जोड़ें। हम घरों को तोड़ने नहीं, मजहबी रहनुमा जो हम खुदावन ने हमें जिम्मेदारी दी है वो ये है कि हम घरों को तोड़े नहीं, घरों को जोड़ें। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर नाजेबा काम नहीं करती, नाजेबा काम नहीं करती कि लड़ाती नहीं है, नाजेबा काम नहीं करती, खुद गरज नहीं होती। खुद गरज से मतलब ये कि अपना फ़ायदा नहीं देखती कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि खुदा जो है वो ये देखता है कि मेरा एलची जो है इनको जोड़ेगा कैसे। फिर अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, 3री आयत को पढ़ें, जो खुदावन हमें मोहब्बत के लिए बुला रहा है उसमें क्या होगा? खुदावन कह रहा है कि अगर मैं अपना सारा माल मस्कीनों को खिला दूं, यानी चैरिटी कर दूं, और मुझ में मोहब्बत नहीं है, मैं अपने ही बहन भाई को प्यार नहीं कर सकता, तो मैं कैसे जो है वो दूसरों को प्यार कर सकता हूँ? क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है। और यही दर्स जो है हमारे खुदावन यीशु मसीह दे रहे हैं, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जी आप जो मजहबी रहनुमा हो, आपकी तरजीहात है उसमें ये होना चाहिए कि आप हक और सच की गवाही दो। फिर खुदावन यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि यानी खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो हो जब मेरे कलाम पर अमल नहीं करते तो मेरी बातों को कत्ल करते हो, यानी जब तुम मेरी बातों से हट कर कुछ करते हो तो तुम क्या है मेरा इनकार करते हो। हमें खुदावन यीशु मसीह की बातों पर अमल करना चाहिए। और कैसे अमल करना चाहिए? क्योंकि ज़बूर नवीस 139 ज़बूर में हमने क्या पढ़ा है कि खुदावन हमें ढूंढता है, खुदावन हमारे साथ चलता है, खुदावन हमारी रहनुमाई करता है। 139वां ज़बूर अगर आप देखें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऐ खुदावन तू मुझे जांचता है और तू जानता है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है। खुदावन जो है हमारे ख्यालात को दूर से समझ लेता है, खुदावन हमारी बातों को दूर से समझ लेता है, खुदावन मेरे अमाल को दूर से समझ लेता है। इसलिए खुदावन जो है जब वो हमें ढूंढता है तो जब हमें पाता है तो क्या करता है? आए मेरे साथ कलाम को खोले। जब खुदावन हमें ढूंढता है और पाता है तो क्या करता है? वो हमारी सफाई करता है, हमारे अंदर से जो ऐब है, जो गुनाह है वो दूर करता है। मेरे साथ कलाम को खोले, इशाया नबी के सहीफ़ा उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत को 5वीं से 7वीं तक ज़रूर पढ़ें, मगर हम सिर्फ आज जो है वो 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ेंगे। 5वीं आयत में कुछ यूँ लिखा हुआ है, तब मैंने कहा मुझ पर अफसोस, मैं हलाक हुआ, क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूँ और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अल्फाज को देखा। कैसे इशाया जो है वो अपने गुनाहगार होने का सबूत दे रहा है। तब 6ठी आयत में कह रहे तब सराफिन यानी फरिश्ता जो है में से एक उड़कर मेरे पास आया और उसके हाथ में एक अंगारा था जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठाया था। 7वीं आयत में, और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा देख उसने तेरे होंठों को छुआ, तेरी बदी दूर की गई और तेरी खता का कफ़ारा हुआ। ये जलता हुआ अंगारा क्या है? खुदा का कलाम। जलता हुआ अंगारा जब हमारे होंठों से ज़िंदा कलाम जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? खुदा जो है वो हमारी सुनता है। हमारे होंठ जो है, हमारा बदन जो है, हमारी रूह जो है, हमारा दिमाग जो है, हमारा दिल जो है वो पाक साफ़ हो जाता है। और जब पाक साफ़ हो जाता है, जब खुदा हमें ढूंढता है तो फिर क्या करता है? खुदा हमें
क्योंकि खुदा हमें ढूंढता है। ये मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, खुदा हमें ढूंढता है क्योंकि हम गुनाहगार होते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो हम बिल्कुल आदम की तरह हमारा रवैया हो जाता है। हम क्या करते हैं, छुप जाते हैं। हम कहते हैं कि जी छुप जाओ, क्योंकि खुदा देख नहीं सकता, मगर खुदा फिर भी हमें ढूंढता है। मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 15वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत, जहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई भेड़ को ढूंढता ना फिरे। 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। खुदा जो है हमें कंधे, जब हम खुदा हमें पा लेता है, जब हम खुदा के पास वापस आते हैं, जब हम अपनी निजासत से, हम अपने गुनाह से, जब हम अपनी खुद गर्जी से दूर होते हैं, जब हम अब खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, जब हम पाक साफ हो जाते हैं, तो फिर खुदा जो है वो हमें कंधों पर उठा लेता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक चरवाहा जो है वो भेड़ को उठा लेता है। फिर क्या होता है, जब हम तौबा करते हैं तो फिर क्या होता है। 7वीं आयत को पढ़े, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 15वां बाब 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा के मुताज नहीं, एक ताइब गुनहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। जब हम खुदा के हजूर गिर कर, गिड़गिड़ा कर, घुटने टेक कर ये दुआ करेंगे कि खुदा मुझे माफ़ कर, तो आसमान में खुशी होगी। फिर क्या होगा, जब हम खुदा के सामने तौबा करेंगे तो खुदा क्या करेगा, भागेगा हमारी तरफ। मेरे साथ 15वें बाब की 20वीं आयत को दोबारा देखें और वहाँ पर लिखा हुआ है, और उठकर वो अपने बाप के पास चला और अभी वो दूर ही था। यानी जब हम इरादा कर लेते हैं कि हम गुनाह से तौबा करेंगे तो क्या हुआ, उसे देख कर उसके बाप को तरस आया, खुदा को हम पर तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाया और मकरूआ चुमा। खुदा, जब हम खुदा की तरफ मुड़ते हैं, जब हम अपने आप को पाक साफ करते हैं, जब हम सफ़ेद कब्रों से, जो चूने की कब्रें, उनसे दूर होकर अपने अंदर से जो हमारे गुनाह हैं उनको पाक साफ करते हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदार को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को नई आंखों से देखते हैं, उसकी खताओं को माफ़ करते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं, तो खुदा जो है वो खुशी करता है कि हमारा बदन जो है वो पाक साफ हो गया। और जब पाक साफ हो गया तो खुदा हमें गले लगा लेता है, गले लगा लेता है और गले लगाता है और हमें चूमता है। खुदा जो है वो चाहता है कि हम जो है वो खुदा के सामने अपने आप को बेहतर तौर पे पेश कर सकें। और जब हम खुदा हमें गले लगाता है तो खुदा हमें लिबास भी देता है, और वो लिबास जो है उसे हम कहते हैं अंजीली जंगो साजो सामान, यानी अंजील के मुताबिक सबसे। मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सा सामान जो है खुदा हमें देता है, खुदा हमें कहता है सच्चाई से अपनी कमर कस, यानी सच बोलना सीखो, सच्चाई से अपनी कमर बस, सदाकत का बख्तर पहन, यानी सदाकत, सीधी राह पे चलने वाला, पाँव में सुलह की अंजील की तैयारी के जूते पहन, सुलह करने के लिए। ये ना देखें कि उसमें क्या ऐब है, इसमें क्या है, ये मेरे अकीदे के मुताबिक चलता है कि नहीं चलता, ये हमारे काम के मुताबिक है कि नहीं है। सुलह के लिए, क्योंकि खुदा ने हमें सुलह के लिए बुलाया है, शरारत के लिए नहीं बुलाया, सुलह के लिए। फिर उन सब के अलावा ईमान की वो सुपर उठा लो जिससे तुम उस शरीर के सब जलते तीरों को बुझा सकोगे। ईमान से, ये ना कहें कि मेरा ये खाने से या उस जगह जाने से मेरा ईमान डावाडोल हो जाएगा। खुदा जो हमें ईमान देता वो हमारा इतना ही कमज़ोर हो गया कि हम कुछ खाने से या कुछ करने से वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा जिंदा यीशु तो हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपने ईमान को, जो खुदावन की तरफ से नेमत है, वो जिंदा खुदावन यीशु मसीह जो हमारे दिल में रहता है, उसको उठा के चले, लोगों के लिए गवाही हो कि हम सुलह के पैरोकार हैं, हम सुलह के पैगंबर हैं, हम सुलह के लिए आए हैं। फिर क्या है, और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदा का कलाम ले लो, खुदा के कलाम से पढ़ें कि खुदा का कलाम हमें किस तरफ लेके जाना चाहता है। फिर 18वीं आयत में हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ
इसके बारे में मैं आपको हवाला दूंगा एक, पहले इसको कंप्लीट कर ले। और मिन्नत करते रहो, इसी गर्ज से मुस्तहदी के साथ जागते रहो और मुकद्दसों के लिए दुआ किया करो, मुकद्दसों के लिए दुआ किया करो। और रूह में दुआ, जब रूह में दुआ की बात आती है तो अमूमन लोग जो हैं वो कहते हैं कि रूह में कौन सी दुआ होती है, कि रूह किस तरह दुआ। हमारी रूह जो है वो हमारी मदद करता है। गो जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं या वैसे घर में भी बैठते हैं, तो हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि जी पता नहीं मैं दुआ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, या हम दुआ भी कर रहे होते हैं। जब हम ये कलाम, खुदा का कलाम सुन रहे हैं तो हमारा ज़हन ये होता है अच्छा इसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा फादर जी अपना पैगाम ख़त्म करेंगे तो मैं क्या करूँगा। जब हमारे जहन में ये होता है कि जी हम क्या करेंगे, तब भी हमारी रूह जो है वो कलाम, वो दुआ कर रहे हो, कलाम को सुन रही होती है, दुआ कर रही होती है। किस तरह, मेरे साथ कलाम को खोले, मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8 बाब और उसकी 26वीं आयत, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिले बयान आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है, हमारे लिए सिफारिश करता है। रूह जो है, जो खुदावन का रूह हम में है, वो हमारे लिए सिफारिश करता है। खुदावन का रूह है हम में, तो लिहाजा खुदावन यीशु मसीह जो हमें बताना चाहते हैं कि तुम सफ़ेदी भी सिर्फ कब्रें नहीं हो, सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें नहीं हो, बल्कि खुदा का रूह तुम में है। और जब खुदा का रूह तुम में है तो आए उन तमाम खुद साख्ता नबियों से जो अपने आप को बहुत बड़ा आजकल खुद साख्ता पास्टर बना के पेश करते हैं, काहिन बना के पेश करते हैं, डॉक्टर बना के पेश करते हैं, पैगंबर बना के पेश करते हैं, उनसे परहेज करते हुए जिंदा कलाम को जो खुदावन ने हमें दिया है, जिंदा कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि जिंदा कलाम जो है वो हमें रोशनी बख्शता है कि हम खुदा के बातों को सीख सके। क्योंकि जो जिंदा सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हैं, इनके दिलों में खुदावन यीशु मसीह क्या कहते हैं, बातन में रयाकारी और बेदीनी भरी हुई है। किस तरह भरी हुई है, आखिरी हवाला, फिर इसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। वहाँ पर लिखा, मेरे साथ कलाम को खोलें, अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 15वां बाब और 18वीं आयत से लेकर 20वीं। अगर आपका खुद साख्ता पास्टर, बिशप साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब या काहिन जो भी है, अगर वो इनमें से एक भी बात जो है अगर आप उसमें देखते हैं तो आप महसूस कर लेंगे कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात जो है इनके लिए कही है। आए, कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई के लिए बनाया गया है। कलाम हमें यह फजल बख्शता है कि हम अपने रहनुमाओं से सीखते हुए, अच्छी बात सीखते हुए उनकी पैरोकारी करें, क्योंकि खुदावंद ने हमें क्या कहा है, 23वें बाब के शुरू में ही हमें कह दिया है। उन्होंने कहा है, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि आप अपनी मजहबी रहनुमाओं की इज़्ज़त करो, अपने खुद साख्ता पास्टर हज़रात की इज़्ज़त करो, अपने काहिन की इज़्ज़त करो, मगर जैसे वो कहते हैं वो करो, मगर जैसे वो करते हैं वो ना करो। अब यहाँ पर मैं आपके साथ वो अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं और 20वीं आयत में बताना चाहता हूँ कि वो सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों में से क्या निकलेगा, क्या निकलता है। खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, कुफ्र गोइयाँ, क्योंकि ये इंसान को नापाक करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम वाज़े है, तो लिहाजा हमारे दिल में अगर कोई ऐसी बात है हमारे कलाम में, ये ज़रूरी नहीं है कि मजहबी रहनुमाओं के लिए, हम मोमिनीन के लिए भी, ख़ास तौर पर हम जो खुदा का कलाम सुनते हैं, हम घर में रहते हैं, मैं हाउस वाइफ अगर हो सकती है, काम करने वाला भाई हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर वो इस तरह के चीज़ों पर अमल करता है, ज़रूरत यह है कि हम कलाम की तरफ जाएँ और उस साक्रामेंट में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुहैया किया है कि निजात का साक्रामेंट, अक़दस यूकरिस्त में शिरकत करें। और अक़दस यूकरिस्त में जब शिरकत करें तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें, यानी साक्रामेंट, माफ़ी का साक्रामेंट हासिल करें। जब हम अपने गुनाहों से माफ़ी हासिल करेंगे, जब हम अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर पेश करेंगे तो आसमान में खुशी होगी। जब आसमान में खुशी होगी तो क्या होगा, एक गुनाहगार जो है वो मुक़द्दस बन जाएगा। और आज हम मुक़द्दस अगस्टिन की ईद मनाते हैं। ये चर्च का बहुत बड़ा आलम है, इसे मौलम कलीसिया भी कहते हैं। मुक़द्दस अगस्टिन ने अपने दौर में बहुत सारी बिदतों का मुकाबला करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं
बहुत सारी तहरीरें हमारे पास छोड़ के गए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर द सिटी ऑफ गॉड यानी खुदा का शहर। फिर उन्होंने अपना एतराफ़नामा भी लिखा हुआ है, द कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टिन। फिर इसके अलावा उन्होंने पाक तसलीस पर लिखा हुआ है, दी ट्रिनिटाते यानी द ट्रिनिटी, पाक तसलीस पर उन्होंने लिखा। इसके अलावा उनके बहुत सारे वाज हैं, मारियोलॉजी पे उन्होंने इल्मुल मरियम पे बहुत लिखा हुआ है, कलाम की तफसीरों पे बहुत लिखा हुआ है, ख़ास तौर पे जिनमें अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसकी तफसीर जो है वो बहुत ही आला है। आए ये मुक़द्दस जो है इनका एक अपना माजी था, ये खुदा पे यकीन नहीं करते थे, ये खुदा बदकारी में गिरे हुए थे, रियाकारी थी, इल्म की तलाश में थे, सच की। मगर जैसे ही इन्होंने इल्म, जैसे ही सच्चाई इनको मिली, इन्होंने तौबा की, और जब तौबा की आसमान में खुशी हुई। फिर मुक़द्दस अम्ब्रोस जो हैं उनके हाथ से बपतिस्मा, 33 साल की उम्र में बपतिस्मा हासिल करते हुए 34 साल तक कलीसिया की खिदमत की बिशप के तौर पर, और बहुत सारी तहरीरें जो हैं वो हमारे लिए छोड़ के गया है। आए मुक़द्दस अगस्टिन जो है वो हमारे लिए दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम अपने खुदावन यीशु मसीह को जानें, जो हमारा खुदा निजात दहिंदा है, जो हमें कलाम की रोशनी हमें देता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आए उन अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमें दुआ के लिए कहते हैं। ख़ास तौर पर हमारी एक बहन है जिन्होंने ख़ास हमें दुआ के लिए कहा है कि खुदावन उनकी जो मन्नत है, जो भी उनकी दुआ है, इल्तिजा है, खुदावन के हुजूर उसे पूरा करें। इसके अलावा हमारे वो बहन भाई जो क्वेटा से, पेशावर से, इसके अलावा सऊदी अरब से, दुबई से, श्रीलंका से हमारी बहन है, उनके मेडिकल का माइग्रेशन का मसला है, उनके लिए जितने भी लोग दुआ के लिए हमें कहते हैं, ख़ास तौर पर जो खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं कि प्यारा खुदावन उनकी तमाम ज़रूरियात को, तमाम मुश्किल परेशानियों को अपने इलाही कलाम, अपने इलाही खून, अपने इलाही बदन के वसीला से उनकी तमाम मुश्किल परेशानियों को ख़त्म करें। आए अपने उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो अज़ियत में है। ख़ास तौर पर हम ख़ास दुआ करेंगे आज अपने कश्मीर के बहन भाइयों के लिए, जहाँ पर इंसानियत सोजी हालात पैदा हो चुके हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि प्यारा खुदावन उनकी तमाम मुश्किल परेशानियों को सुलह, खुदावन यीशु मसीह जो अमन का बादशाह है, वहाँ पर अमन और सुलह लेकर आए। खुदावन आप जितने भी खुदा का कलाम सुनते हैं उन सबको बड़ी बरकत दे, और आपको अपने कलाम के लिए अपना हथियार बनाए, ताकि आप कलाम की मनादी के लिए आगे से आगे जाएं। प्यारा खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरकत से माला माल करे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।